कहानी की शुरुआत में हमें एक मोबाइल के ऊपर ग्रुप चैटिंग देखने को मिलती है जिसमें सभी दोस्त एक साथ बातें करने में मसरूफ थे ताकि खुद को फ्रेश रख सकें। लेकिन ये काम भी उनकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है, जो बस बातों के दौरान ही वहीं पर लोगों को मारने का प्लान बनाते जा रहे थे कि अब वो सीजन आ गया ताकि हम लोगों को मार सकें, जिसके लिए बाकी दोस्त भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बस पूरी तरह से लोगों को मारने का प्लान बन गया था। और इस बात से बेखबर हमें भी एक और टीम देखने को मिलती है जिसमें सभी मेंबर एक साथ प्लान पर आगे की तरफ जा रहे थे ताकि खुद की ट्रिप को मजेदार बना सकें। और इसमें उन्हें कोई भी तब पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो सकता है, जिसमें एक आदमी तो लड़की के साथ मजाक भी करना शुरू कर देता है जहां पर उसके मुताबिक प्लान में कोई भी पसंद की चीज मौजूद नहीं थी, जिसके बाद लड़की के कहने पर ये भी बेर का नाम सुनते खामोश हो जाता है जो इसी के साथ ही काम चला लेगा। लेकिन बीच में हमें भी अब वहीं पर एक और आदमी देखने को मिलता है जो बड़े गुस्से की हालत में अंदर आते ही सभी को हैरान कर देता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक और आदमी जो उसी टीम का हिस्सा था मोटे को देखकर खामोश कराने लगता है ताकि उसे अपनी बात समझा सके। लेकिन इस सब से कोई भी फायदा नहीं होता, जो आखिरकार आदमी को जमीन पर सुलाते जो ही एक लड़की से पेन मांगता है तो बिना टाइम वेस्ट किए उसी पेन को आदमी की गर्दन के अंदर ही घुसा देता है, जिससे बाकी सब लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम प्लेन के अंदर इन लोगों को मारना शुरू कर दें। जिसके बाद हमारा सीन भी को लड़की के ऊपर शिफ्ट होता है जो होश में आने के बाद खुद भी बहुत बुरी तरह रस्सी के साथ बंधी हुई थी और ऊपर से ये जंगल में अकेली नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग मौजूद थे जिनका बस एक ही हाल था और वो अपने चेहरे को छुड़ाने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद चलते हैं उसी जंगल के अंदर जहाँ बीच में ग्रासी प्लाट देखते ही सभी उसी के अंदर पहुंच जाते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें क्योंकि वहाँ पर एक वुडन बॉक्स भी मौजूद था, जिसे देखते ही उन्हीं में से एक आदमी बॉक्स खोलना शुरू कर देता है ताकि शायद अंदर से कुछ काम की चीज मिल जाए, जो सब कुछ दूसरे आदमी को तो एक मजाक ही लग रहा था। लेकिन इस सबसे खोलने वाले पर जरा भी असर नहीं होता और बाकी लोग ये देखने के बाद वहीं पर जंगल में भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिन्हें अंदर से पिग्गी बह रहा था देखने को मिलता है, जो बात थी तो बहुत ही फनी, लेकिन फिर भी अंदर एक और बॉक्स पूरी तरह हथियारों से फुल था, जिससे इन सभी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमारे साथ ऐसा करने के बाद गन्स क्यों दे रहे हैं, जिस सब के बारे में इन्हें भी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जहाँ पर एक लड़की बीच में आते ही अपने सामने की देखकर बहुत हैप्पी हो जाते हैं, जो थी भी उन्हीं के अपने लॉक की। जिसके बाद की बारी थी सभी के लॉक ओपन करने की और वो करते भी ऐसा ही है और आखिर में लॉक खोलते उन्हें भी गन्स के मिलने की वजह मिल जाती है, जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि हमारे ऊपर कौन गोलियां चला रहा है, जिनके लगने से उन्हीं के एक साथी की भी वहीं पर पहले मौत हो जाती है और वो इन लोगों को मार भी बहुत बुरी तरह रहे थे। जिसकी वजह से एक लड़की जो ही जान बचाने के लिए भागने लगती है तो बिना देखने पर इसकी भी एक बीच में गिरने पर जान चली जाती है। जब बॉक्स के करीब बैठा आदमी देखते ही उसी लड़की की जान बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है, जो अब पूरी तरह से रॉड के अंदर घुसी हुई थी, जिससे ये बात तो वाज़ेह ही हो जाती है कई लोगों को बचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं। जिसके बाद अब ये लड़का लड़की को बाहर निकालते ही आगे की तरफ जाने लगता है ताकि खुद की जान बचा सकें, लेकिन ये जगह भी खतरों से खाली नहीं थी, जो आगे जाते ट्रैप में लगने पर उसी वक्त ही मारे जाते हैं, जिन्हें आगे बैठा एक और आदमी भी देख रहा था। लेकिन अब जान बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, जो लड़की को बिना बॉडी के देखते खुद भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। हालांकि अब तो वो खुद भी जान चुकी थी कि मैं बचने वाली नहीं, जिसकी वजह से खुद को ही गन के साथ शूट कर देती है। अब चलते हैं आगे की तरफ जहाँ सभी बच्चे हुए लोग एक साथ आगे की तरफ जाने लगते हैं ताकि जान बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर बस इन्हें एक ही ख्याल था और वो खुद की जान बचाने का, जिसकी वजह से ये सभी वायर के ऊपर कपड़े डालते ही ऊपर जाने लगते हैं, जिसमें सभी लोगों ने एक साथ वायर को पार भी कर लिया था सिवाय एक आदमी को, जो बिना टाइम वेस्ट किए जो ही ऊपर जाने लगता है तब इनके ऊपर भी कहीं से तीर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी कि ये कहां से आए हैं। लेकिन फिर भी उन्हीं के लगने पर इन्हें अपने बूढ़े साथी को भी छोड़ना पड़ता है, जो अब आखिर में गन लेते ही उन्हीं किलर के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है ताकि उनकी जान ले सके। लेकिन ये काम भी कोई आसान नहीं था, जिसके बदले में खुद ही इस आदमी को अपनी जान से जाना पड़ता है, जो नहीं जानते थे कि ये लोग किस जगह के अंदर छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से खुद भी आगे जाते एक शॉप के अंदर पहुंच जाते हैं जहां का मालिक एक बूढ़ा और उसकी वाइफ भी वहीं पर मौजूद था, जो अब इन सभी के हाथों में गन देखकर खुद भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये कहीं हमें लूटने के लिए तो नहीं आए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि बूढ़ी तो उन्हें अपने साथ पैसे भी ले जाने का कहती है ताकि हमारी जान बख्श दें, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, जो सभी बस इतना ही जानना चाहते थे कि यहाँ पर कौन सी जगह है और ये कौन सी कंट्री है, जिसके बारे में बूढ़ी के मुंह से सुनते सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम इस जगह के अंदर आ जाएंगे। जिसमें एक लड़की जो ही शॉप के अंदर खाना खाने लगती है तो पेट खराब होने पर उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि इस शॉप में सभी खानों के अंदर जहर मिला हुआ था, जिसके बारे में जानने से पहले अब ये कपल भी अंदर एक गैस छोड़कर सभी की जान ले लेता है, जो खुद भी उन्हीं किलर के साथ मिले हुए थे, जिसकी लीडर एथेना ये सारा काम करवा रही थी। और ऊपर से लोगों को मारने के बाद दोनों ही अपनी शॉप को साफ करने में लग जाते हैं ताकि
दूसरे शिकार के लिए तैयार हो सकें, और करते भी ऐसा ही है, जिन्होंने बस शाप को साफ कर ही लिया था कि बीच में एंट्री होती है क्रिस्टल नाम की एक लड़की की, जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। हालांकि उसे भी ये मालूम नहीं था कि ये जगह कौन सी है, जिसके बदले में ये कपल भी उसे पहले की तरह सेम आंसर देता है, लेकिन क्रिस्टल के दिल में कोई भी डर और खौफ नहीं था। जब इसी बीच इस कपल से एक सिगरेट देने का कहती है, जिसके बदले में चेंज देने पर इसे भी शक हो जाता है कि ये लोग भी एथेना के साथ मिले हुए हैं, जिनका ये लड़की बिना देरी के ही वहीं पर काम तमाम कर देती है। और इसी के साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि एक सिगरेट इतने कम पैसे की तो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जिसके अंदर ऊपर से एक भी दाना नहीं था। जिसके बाद ये लड़की भी वहाँ से बाहर निकलते ही गाड़ी के सामने पहुंच जाती है, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी उसी बूढ़े कपल की, जिसमें अब एक ट्रैप के दिखने पर क्रिस्टल के अपने भी होश उड़ जाते हैं, जिसके सेटअप में आकर एक बम छुपा हुआ था। और आखिर में हमें भी एथेना की तरफ से भेजा हुआ ड्रोन देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से वो सभी के ऊपर नजर रख रही थी कि कौन जिंदा है या मरा। लेकिन इस बार उसी के अपने ही टीममेट मारे जा चुके थे। जो बात थी तो बहुत ही शॉकिंग, लेकिन ये लड़की भी अपने सामने दिखने वाले एक आदमी को साथ लेकर सारी चीज का बता देती है कि यहाँ पर गाड़ी में बम सेट है, जिसकी वजह से ये दोनों भी वहीं पर साथ चलते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि खुद के लिए कोई शेल्टर ढूंढ सकें। जो काम इस जंगल में करना तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये लड़की उसे साथ लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जिन्हें बीच में अपने पास एक ट्रेन भी आती हुई नजर आती है, जो जान बचाने के लिए बहुत ही अच्छा मौका था, जिसकी वजह से ये दोनों भी बड़ी मुश्किल के साथ ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस्टल अपने मोटे साथी की भी जान बचा लेती है। जहाँ पर अब आगे जाते इन्हें भी अपने सामने रिफ्यूजीज देखने को मिलते हैं, जो देखकर जहां तो इन्हें मारने का ही कहता है, लेकिन क्रिस्टल जान चुकी थी कि ये किलर के आदमी नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी कैंप में पहुंचने के बाद ये भी उन्हीं के साथ शामिल हो जाते हैं, जो सारा का सारा सेटअप रेफ्यूजीज के लिए था। लेकिन जॉन को आर्मी दिखते ही एक और बात समझ में आ जाती है, जो आर्मी अफसर से खुद की पहचान करवाते हैं, लोगों के बारे में बताने लगता है कि ये कोई रेफ्यूजीज नहीं बल्कि किलर्स के साथ मिले हुए लोग हैं, जिनका अब काम इस पूरे के पूरे कैंप को तबाह करना था। जिसमें एक और आदमी बीच में आते कुछ खराबी भी करने लगता है, जो बात जल्द जॉन को भी समझ आ जाती है कि वो रेफ्यूजीज नहीं बल्कि उन्हीं के अंदर छुपा यही आदमी ही किलर है, जिसके बैग से ये भी बम को निकाल कर आखिर में उसी के पैंट के अंदर ही घुसा देता है, जिससे बाकी लोग तो वहीं पर ही भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन जल्द ही इस आदमी को भी पैंट से बम न मिलने पर अपनी जान से जाना पड़ता है। और अब तो आर्मी वाले भी इस सब के बाद क्रिस्टल को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, जिसमें क्रिस्टल ने तो उन्हें बता भी हर चीज के बारे में दिया था कि यहाँ पर किलर्स की एक टीम मौजूद है, जो अब इस टाइम पर जॉन को भी उसी के सामने ले आते हैं, जिसका कुछ टाइम जेल में रहने से हुलिया भी चेंज हो गया था। लेकिन क्रिस्टल जानती थी कि ये आदमी काम का है, जिसके साथ बाहर आता है। बाद में खुदा इनका आदमी भी उन्हीं के बचाने के लिए पहुंच जाता है, जो सारा कुछ जॉन के जेल में जाने के बाद जान पहचान की वजह से हुआ था। जिसके बाद दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ जाने लगते हैं, ताकि ये आदमी उन्हें बचाकर अपने घरों में ले जा सके, जो कभी भी होने वाला नहीं था। जिसके साथ बातों के दौरान क्रिस्टल को भी यकीन हो जाता है कि ये हमारी मदद नहीं बल्कि हमें मारने के लिए आया है। और इस सब के बाद ये खुद भी उसी के ऊपर हमला करते गाड़ी से नीचे गिरा देती है, और इसने तो अब गाड़ी के साथ उस आदमी का चेहरा भी कुचल दिया था, जिससे ये बुरा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनकी जान बचाने का वजह ही आदमी एक ही रास्ता था। लेकिन जल्दी गाड़ी की डिक्की में एक डेड बॉडी को देखकर इन्हें भी यकीन हो जाता है कि वो आदमी हमें मारने के लिए ही आया था। जिसके बाद की बारी थी सबके पीछे के मास्टरमाइंड को ढूंढने की, जो सभी एक टनल के अंदर छुपे हुए थे, जिससे की खबर क्रिस्टल को भी पिगी देखकर हो ही जाती है, जहाँ पर इन्हें कोई भी पता नहीं था कि अब ये लड़की हमारी तरफ बढ़ रही है, जिनमें उनका सीनियर भी वहीं पर मौजूद था, जो सभी इसी प्लानिंग में थे कि हमें बाकी बचे हुए लोगों को किस तरह मार सकें। जिसके बाद एक लड़का जो ही पी करने के लिए बाहर जाता है, तो बीच में क्रिस्टल आते इसकी भी वहीं पर जान ले लेती है। और अब बारी थी अंदर जाने के बाद दूसरों की, जिसके बाद क्रिस्टल करती भी ऐसा ही है, जो सभी को अंदर आते मारने में लग जाती है। हालांकि ये उसका मुकाबला भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और आखिर में तो इनका सीनियर को भी काम से जाना पड़ता है, जो क्रिस्टल के सभी को मारने के बाद जाते वक्त भी रोकने की कोशिश करता है। लेकिन ये लड़की भी किसी से काम नहीं थी, जो अब आखिर में उसी ट्रेनर से भी एथेना के बारे में पूछने लगती है, ताकि इनकी मास्टरमाइंड को मार सके, जिसका अब उसे पता भी चल गया था कि वो कहाँ पर छुपी हुई है। लेकिन बीच में जॉन आते इसके अपने भी होश उड़ा देता है, जिनकी बातों के दौरान जॉन वापस चलने का कह रहा था। लेकिन क्रिस्टल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो इस तरह चले गए तो बाद में ये लड़की दोबारा किलर की टीम बनाकर सभी को मारना शुरू कर देगा। और इस बार भी वो फोन पर जॉन को अपना साथी बताकर क्रिस्टल के हाथों मरवा देती है, और ये लड़की भी बिना कुछ जॉन से पूछे उसे मारने में कामयाब हो जाती है। और इस सब से उसे कोई भी दुख नहीं होता, जो अब आखिर में एथेना को मारने के लिए उसके घर में ही पहुंच जाती है, जो इस टाइम अपने लिए खाना बनाने में मसरूफ थी। जिसके बाद चलते हैं कहानी के शुरू वाले सीन में, जहाँ पर ये सभी दोस्त लोगों को मारने की चैटिंग कर रहे थे कि अब हमें किसी भी हाल में सीजन में लोगों को मारना होगा। जिन सभी की ये बात किसी तरह लीक होते ही पूरे करियर को तबाह कर देती है, और इसी वजह से इन साथियों को भी अपनी जॉब से जाना पड़ता है, जिनकी नजर में ये सारा कुछ तो बस एक मजाक ही था। लेकिन लोगों की नजरों में सच होने पर इनकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है, जिसके बदले में ये भी ठान
लेते हैं कि हम उन सभी की जान लेकर ही रहेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेंट तैयार की, और उन्हीं में से क्रिस्टल खुद भी शामिल थी, जो सभी के मरने के बाद आखिरी जिंदा बची हुई लड़की थी, जिसके पास्ट के बारे में अब एथीना भी उसे सब कुछ बता देती है कि तुम्हारी मॉम की डेथ किस तरह हुई और फादर के साथ क्या हुआ। लेकिन ये सारा कुछ उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ था, जिन्होंने किसी और क्रिस्टल को पकड़ने के साथ एक गलत लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। जिस बातों को सुनते हैं खुद एथीना भी हैरान हो जाते हैं, और इसी के साथ इन दोनों की लड़ाई भी वहीं पर शुरू हो जाती है, जिन्होंने लड़ने की पूरी तरह ट्रेनिंग ले रखी थी। जिन दोनों की ये लड़ाई होती भी सबसे जबरदस्त है, जिसके बदले में आखिरकार एथीना को ही अपनी जान से जाना पड़ता है। हालांकि वो लड़ाई में क्रिस्टल को भी बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है, जिसके अंदर इसने एक रॉड भी घुसाकर मार दिया था। लेकिन बॉडी के कमजोर होने पर एथीना को ही अपनी जान से जाना पड़ता है। और अब इस सब के बाद क्रिस्टल इसकी टीम को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से फ्रेश होने के बाद एथीना के कपड़े पहनते ही खुद उन्हीं के प्राइवेट जेट में पहुंच जाती है ताकि इन्हें भी मार सके। जिसके बाद तो आप भी जानते हैं कि ये लड़की किसी के कहने पर भी नहीं रुकती। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।